गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करुणा। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको लाइंस एंड एंगल्स की समरी के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके अंदर हमारी जो जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स, तो लाइन मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में भी इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो लाइन है उसकी कोई लेंथ नहीं होती। उसको हम किसी भी राइट हैंड की तरफ चाहे लेफ्ट हैंड की तरफ कितना भी बढ़ा लें, तो जो लाइन है वो हमारी कितनी भी बढ़ा सकते हैं, लिमिटलेस है। तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, नो एंड पॉइंट। और लाइन सेगमेंट में हमारे दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जैसे ये हमारी है एक, ये और ये, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट में। अब हमारा है रे। रे जो होता है उसको हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। इसको हम आगे कितना भी बढ़ा लेंगे, ये इसका एक एंड पॉइंट होता है। रे में वन एंड पॉइंट। अब बात होती है एंगल की। एंगल के अंदर जब दो लाइंस आपस में मीट करती हैं, जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगी वो हमारा होगा एंगल। तो इस तरह से हम, ये दो लाइन है, ये यहाँ पर आकर मिल रही है, ये इनका कॉमन वर्टेक्स हो गया, तो ये हमारा हो गया एंगल। तो एंगल को हम किसी भी नाम से हम इसको लिख सकते हैं, जैसे एंगल ए बी सी। इसके अंदर जो बी है वो, इसको हम एंगल बी भी कह सकते हैं। जिस एंगल की बात हो रही है उसको हम मिड में रखते हैं, तो ए बी सी है, मतलब एंगल बी की बात हो रही है। तो एंगल ए बी सी और एंगल बी, ये एक ही बात है। तो ये हमारा हो गया एंगल। अब इसके अंदर क्या है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे कि ये दो लाइंस हैं, तो इसके अंदर ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। तो हम इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी कह सकते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो ये हमारे हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो इसके अंदर हमने लाइन, रे, एंगल, लाइन सेगमेंट और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में कर लिया। हमारे इसके अंदर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जो दो एंगल हैं उनका सम होता है 90 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब हमारा आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में सम होता है 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एक हमारा होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, मान लिया ये हमारी दो लाइंस हैं, ये लाइन और ये लाइन आपस में यहाँ पर मिलती हैं, तो ये इनका कॉमन वर्टेक्स हो गया। और एक लाइन ये है, इसके साथ एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। तो जो जिनकी वर्टेक्स कॉमन होती है, और ये जो इनकी होती है ये कॉमन आर्म होती है, और ये जो है ये अनकॉमन है। ये जो इस कॉमन आर्म की जो दो साइड बनी हुई है लाइंस,
तो ये हमारी होती है अनकॉमन, और ये कॉमन आर्म हो गई, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया, और ये एंगल इस एंगल के एकदम साथ लगा हुआ है, इनकी वर्टेक्स कॉमन है, इनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल। तो ये हमारा हो गया एडजेसेंट एंगल। अब हमारा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में भी जो हमारा सम होता है, सम ऑफ टू एंगल्स, ये भी होता है 180 डिग्री। मान लिया ये लाइन है और इस तरह से ये एक एंगल है और एक एंगल ये है, तो इन दोनों एंगल्स का सम हमारा होगा 180 डिग्री। इसमें अगर एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि अगर एक एंगल एक्यूट है तो वो दूसरा ऑब्ट्यूज इसलिए होगा क्योंकि उन दोनों का सम होना चाहिए 180 डिग्री। अगर हमारा ये 45 है तो ये हमारा एक्यूट हो गया, तो दूसरा उसी के अकॉर्डिंग हमें 180 डिग्री सम होना चाहिए, तो वो एंगल हमारा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। तो ये लीनियर पेयर होता है। अब हमारा है इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, जैसे ये लाइन है, दो पैरेलल लाइन हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जो ये हमारा एंगल होगा और ये एंगल हमारे इंटीरियर एंगल्स होंगे। मानिए 1 1 2 3 और 4, ये हमारे होंगे इंटीरियर एंगल्स। जो अंदर की साइड बनते हैं वो हमारे होते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 आर इंटीरियर एंगल्स। अब हमारी बात हो रही है एक्सटीरियर एंगल की। अब हम ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, एक लाइन इनको ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये जो हमारे एंगल होंगे जो बाहर की तरफ बन रहे हैं ये हमारे होंगे एक्सटीरियर एंगल। तो 1 2 3 4, इस फिगर के अकॉर्डिंग जो हमारे एंगल 1 2 3 4 आर एक्सटीरियर एंगल्स। अब हमारा आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में एक हमारा होता है एक्सटीरियर और एक होता है इंटीरियर। जैसे ये लाइन कट कर रही है, तो अगर ये हमारा एक्सटीरियर है तो ये जो इंटीरियर होगा और सेम साइड पर होंगे, तो ये हमारे होंगे, अगर हम इसको बोलें, यहाँ पर है ये 5 और ये 6, तो एंगल 5 और एंगल 6 हमारे होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और उसी तरह से इस साइड का एक्सटीरियर ये होगा और इस साइड का एक्सटीरियर ये होगा। अगर हम इसको 7 और इसको 8 नंबर दें तो उसी तरह से 7 एंड 8 आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सेम वही है, एक एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है। तो ये हमारे हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एंगल की। ऑल्टरनेट एंगल में ये सभी हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में यूज हुई हैं। अब ऑल्टरनेट एंगल में भी अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये वाला एंगल जो है ये हमारा होगा इसके इक्वल, ये हमारा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और उसी तरह से ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल। तो जैसे 1 2
3 और 4 है, तो 1 इज इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये हमारे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब अगर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करें, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसके अंदर भी अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो ये हमारे होंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। 1 2 3 4, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो इस तरह से हमारी काफ़ी सारी टर्म्स हैं जो यूज़ हो गई हैं। ये सब आपको समझ आ गया होगा। आगे अब मैं बताती हूँ आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ की, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, अगर मान लिया ये दो लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो इस तरह से अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है, एक एक्सटीरियर लिया और एक इंटीरियर लिया, इस तरह के जो एंगल हैं अगर वो इक्वल हैं, तो जो एल है, लाइन एल है, वो एम के पैरेलल होगी। तो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। When two lines cut by a transversal line such that pairs of corresponding angle are equal, then we can say that lines are parallel। इस तरह से अगर दो लाइंस हैं, उनको एक लाइन कट करती है, तो इस तरह से अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल, अगर वो इक्वल है, तो तभी ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी। उसी तरह से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए भी, अगर ये दो लाइंस हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है, तो इसके जो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो अगर इक्वल हैं, तो ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल होगी। इफ alternate interior angles are equal, alternate interior angles are equal, then lines are parallel। सेम यही लाइन जो है वो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि जब दो लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो जो उनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो अगर इक्वल है, तो ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसवर्सल लाइन की, वो दो प्रॉपर्टी ये हैं, और एक तीसरी प्रॉपर्टी है इसी के अंदर, अगर दो लाइंस हैं ये, इनको फिर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो जो सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, ये और ये एंगल जो है, द एंगल्स ऑन द सेम साइड
the angles on the same side of a transversal are supplementary angles. इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए. The sum of two angles should be equal to 180 डिग्री. तो इस तरह से जो ट्रांसवर्सल लाइन की जो 3 प्रॉपर्टी हैं वो मैंने आपको अलग अलग तरह से बता दिए कि अगर तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो इस तरह से, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है और वो इक्वल है तो ये लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी. और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो सेम हैं और तब भी ये लाइंस जो है वो पैरेलल होंगी. और तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए. तो मैंने आपको वन शॉट पे ही ये पूरा समरी करवा दी है. इसमें आपको मैंने सभी चीज़ें कवर कर ली हैं. आप मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.